वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें अगर यहाँ पर हम कूड़े के हवाले से, तो कूड़ा फ़ीस आयद करने का पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पर अगर शहरी हलकों की बात करें तो शहरी हलकों में जो 5 मरले तक के घर हैं उन पर 300 रुपये फ़ी घर कूड़ा फ़ीस आयद होगी। 10 मरले तक के घर हैं उनको 500 रुपया फ़ी घर देना होगा। इसी तरह से एक कनाल पे 1000 रुपया, 2 कनाल वालों को 2000 और 2 कनाल से ऊपर वालों को 3000 रुपया देना होगा। बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से तो उनको 3 कैटेगरीज़ में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज में रखा जाएगा। गांव देहात में अगर बात करें तो वो 200 रुपये से शुरू होगा और उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रखते हुए 500, 1000, 3000 तक रखा जाएगा जो कमर्शियल होगी। तो ये प्लान किया गया है हुकूमत का कि एक साल में 15 अरब रुपये तक कूड़े से इकट्ठा किया जाना है। आज इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज़ आउटसोर्स की गई हैं और उनके खर्चे बेइंतहा हैं। एडीपी के मुताबिक 100 अरब रुपये तक इस पे अखराजात हो सकते हैं। तो उसमें जो है वो कम अज़ कम और सिर्फ़ 15% लोगों से लेने का प्लान किया गया ताकि लोगों को इसकी आदत भी हो जाए। और बहुत से लोग जो ये गिला शिकवा करते हैं कि उनको पैसे देने पड़ते हैं, सेंट्री वर्कर ले जाते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, तो अब ये सरकार का फ़ायदा भी होगा। सरकार उसी 15% से अपनी मशीनरी भी ले सकेगी और तनख्वाह का कोई ना कोई पोर्शन भी हल होगा और रूटीन में ये खर्चे भी बढ़ाते जाएंगे और जो आउटसोर्स की गई है उसके ठेके भी कम करते जाएंगे ताकि यहाँ पर इस खर्चे को मीट किया जाए और जो पैसा शहर की सफाई पर लगता है वो लोगों से वसूल किया जाए, जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक किसी के जहन में भी ऐसा छोटा ख्याल नहीं आया था कि सफाई पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन मरीम सरकार जो कि बहुत से और काम भी पब्लिक के लिए कर रही हैं, तो उसमें उनका ये भी आइडिया है कि यहाँ पर कूड़े पर आयद फ़ीस लगा दी जाए, जो सेंट्री वर्कर्स जिनको यूनिफॉर्म पहना कर लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ इस पर तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि कूड़ा जो कि बड़ा महंगे दामों बिकता है और जिसका पाकिस्तान में बेचने का रवाज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में अगर हम बात करें तो इस कूड़े से एनर्जी भी बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस तैयार की जाती हैं, खाद भी बनाई जाती है जिसको हम नामियाती खाद कहते हैं। कि जो कूड़े की ग्रीनरी, हरा कूड़ा है, उसको अगर दबा दें तो नामियाती खाद बन जाएगी। फिर इससे प्लास्टिक, शीशा, धात इकट्ठी करनी मुमकिन होएगी। लोग यहाँ से इंसानी बाल वो बड़ी मकदार में इकट्ठे करते हैं और वो बहुत महंगे दामों बिकते हैं, 5000 रुपये किलो तक मार्केट में उनका रेट है। तो इस तरह से बहुत महंगे वाला कूड़ा जो लोगों के घरों से उठाया जाता है उसको सेग्रीगेट करके बेचने की बजाय हुकूमत की तरफ से ये प्लान किया गया है कि लोगों पर ही ये फ़ीस इम्पोज़ कर दी जाए। देही इलाकों को कम टैक्स में रखा जाए, शहरी इलाकों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। इसी तरह से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनको और ज़्यादा टैक्स में लाया जाए, जिसका जितना बड़ा घर होगा उससे उतनी ही ज़्यादा फ़ीस ली जाएगी। जैसे इससे पहले यही फार्मूला वासा पर लगाया गया था कि वासा भी घरों के हिसाब से पैसे लेता था। इसमें ये भी कई लोगों का डिमांड था कि जितनी उस घर में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, तो उस हिसाब से पैसे लगाए जाएँ ताकि जितना भी कूड़ा जनरेट वो करते हैं उस हिसाब से पैसे लगाए जाएँ। ताहम फ़ाइनल हुकूमत की जानिब से ये किया गया है कि जितने मरलों का घर है, जैसे शहर में जो 5 मरले तक यानी कि घर चाहे वो आधे मरले से शुरू होकर 5 तक जाएगा तो वो 300 रुपये माहाना देगा। उससे जो बड़ा होगा 10 मरले तक का वो 500 रुपये माहाना देगा। इसी तरह से जो कनाल का होगा वो 1000 रुपये माहाना देगा, जबकि जो 2 कनाल का वो 2000 रुपये माहाना। और इसी तरह से 2 कनाल से ऊपर के जिनके घर होंगे, लग्जरी घर में आते हैं, उनको 5000 रुपये माहाना देने होंगे और ये मैक्सिमम होगा। इसी तरह से गांव देहात में 200 रुपये से शुरू होगा और वो मिनिमम होगा, यानी कि 200 से 500 के दरमियान लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, फ़ीस लगाई जाएगी ताकि हुकूमत अपना सालाना 100 अरब रुपया पूरा कर सके। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।